एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इनके ग्राफ बनाने के लिए बोला है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, तो एक एक पार्ट करते हैं। पहले इन्होंने क्या बोला है, इन लाइंस का ग्राफ बनाओ। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है एक्स और वाई की जरूरत होती है, तो ये हमने बना लिया क्या, एक्स और वाई की टेबल। अब देखो एक्स की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू 0 रखने में y की वैल्यू कितनी आई, 1। y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x, y तो 0 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो y की वैल्यू 0 रखने में x की वैल्यू क्या आई, -1। इसके लिए x, y निकाल लेते हैं। तो देखो यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू 0 रख दिया तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, 2y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6। और x की वैल्यू यदि, अच्छा x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो 3x प्लस y वाला टर्म तो 0 हो गया, तो -12 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू कितना आया, 12। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो y की वैल्यू 0 रखने से x कितना आया, 4। अब इन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, y एक्सिस और x एक्सिस, ये बना लिया। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो 6 तक पॉइंट बना लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। इधर से कोई कलर चेंज कर लें। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है। तो पॉइंट क्या मिला, x भाई 0 है, y 1 है, तो यहाँ पर आएगा। पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0,1। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट हो गया ये। अब देखो इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए यदि मैं कोई लाइन बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। इसका नाम लिखते हैं, ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, इस लाइन का नाम हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन बनाते हैं। तो दूसरी लाइन है हमारी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 है, तो मतलब पॉइंट हो गया ये, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू क्या है, 0। मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो देखो भाई ये मिला दिया। ठीक है, ये देखो अभी हमारी स्केल से तो कर नहीं रहे हैं, तो ये मिला नहीं है, तो इसको थोड़ा मिलाते हैं। ये लेके गए इसके पास 6 तक, और इसको कहाँ पर लेके आए, 4 तक। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब देखो ग्राफ बनाने के बाद आगे की चीजें देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रा द ग्राफ, ये पार्ट तो हो गया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। मतलब इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बना, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करो। ठीक है, तो मान लो ये लिया हमने भैया हाईलाइटर, और एक ट्राइंगल बन रहा है इन लाइनों से एक्स एक्सिस से। देखो ये बन रहा है। ठीक है, किसी और कलर से देखते हैं। थोड़ा सा लाइट लें क्या, शायद दिखे। तो ये हमारा बन रहा है ट्राइंगल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के पता करो। तो देखो इस ट्राइंगल का एक वर्टिसेस तो ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, -1,0, एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, 4,0, दूसरा हो गया। और तीसरा ये जो बन रहा है इसका नाम क्या होगा,
देखो x में 2 के सामने है, y में 3 के सामने है, तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट हो गया ये क्या हो गया 3,3। तो इनने बोला था वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन करो, हमने डिटरमाइन कर लिया। आगे क्या बोला है, सेड द ट्राइंगुलर रीजन, मतलब जो ट्राइंगुलर रीजन बना है इसे क्या करो सेड करो। तो ये ट्राइंगल बना है, इसको हम क्या कर देते हैं सेड कर देते हैं। ये लो सेड कर दिया। इस तरह से हमारी 3.1 क्या होती है खत्म होती है। मिलते हैं 3.2 पे।